थैंक यू अतिन सर एंड टीम टेम्पलटन इंडिया। बहुत ही शानदार इंसाइट्स दिए हैं कि हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं। टैक्स की बात आई, ये हमारी सबकी चिंताएं हैं, हमारी चिंताएं हैं टैक्स को लेकर हैं, हमारे रिटर्न को लेकर हैं, रिस्क को लेकर हैं। ये इसका एक प्रोसेस है। सर ने अभी जो बात किया था उसको मैंने लेवल वाइज किया, तो सर का जो SWP आया मैंने यहाँ बनाया, वो छठे नंबर पे आया, छठे नंबर पे आया। अगर हम 1 से लेकर 10 तक इसको समझते हैं तो समझ में आ जाता है कि SWP कैसे काम करता है। मैं और मेरी फैमिली SW से काम कर रही है। सब लोगों की समझ में नहीं आया कि इस आदमी ने जॉब कैसे छोड़ दिया। जॉब से ज़्यादा अब एक अमाउंट वहाँ से आता है, लगातार आता है, मुझे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें जो सिखाया गया है हम वही कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को पहले समझें ज़रा। और प्रिया मैम का और फ्रैंकलिन इंडिया का अतिन सर, थैंक यू आपका सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं उसको और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज सुबह ही मेरे दिमाग में आया कि अतिन सर इस तरह बताएंगे तो मैं वहाँ कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 10 पॉइंट्स बनाए, 10 मिनट लूँगा बस आपका, तो ये सारी क्लियरिटी आ जाएगी। टैक्स की बात की, हम टैक्स की बात करेंगे। देखिए, नंबर 1, इसको बिल्कुल बेसिक से सोचना शुरू कीजिए। सपोज आपके पास में 1 करोड़ है, ऐप वगैरह इसमें आप लगे रहेंगे 24 घंटे। आपको एक प्लानर ढूंढना है जो इन 5 से जगह से निकाल के आपका पोर्टफोलियो बना सके। ये काम एक प्लानर का होता है, एक CFP का होता है, एक CFA का होता है। उसको ढूंढना पड़ेगा। मैंने नाम दे दिया आपको, CFA ढूंढिए, CFP ढूंढिए। अगर ये ढूंढ लेंगे तो वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं होगा। आप सब मारे हुए इंश्योरेंस एजेंट के, सबने लगाया पैसा और किसी का कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, लगाते रहे हैं लगातार। तो एक अच्छा प्लानर ढूंढिए जो एजेंट ना हो, एक संस्था से जुड़ा हुआ ना हो, जो आपकी प्लानिंग करे। 10,000 प्रोडक्ट में से कुछ 4 या 5 प्रोडक्ट की आपको जरूरत है। वो हो सकता है पोस्ट ऑफिस का हो सकता है इंश्योरेंस का, हो सकता है म्यूचुअल फंड का हो सकता है बैंक का प्रोडक्ट हो। उनसे आपकी प्लानिंग करे, आपकी जरूरत को समझ के। तो आपको प्लानर ढूंढना है और नाम मैंने बताया कि ये कोई CFP हो, CFA हो। नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये कि, और इसको सर्च करना बहुत मुश्किल है। अग्रवाल जी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं ढूंढता रहा 20 साल पहले लगातार, इधर गया उधर गया, एक AMC से मिला, बजाज कैपिटल गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया कि भाई मुझे सही एडवाइज़र मिले। अभी मैं अपने एडवाइज़र से बात करता हूँ, क्योंकि हमें मिलते नहीं हैं। हमें चोट लगती है तो डॉक्टर मिल जाता है, हमें टैक्स की बात होती है CA मिल जाता है। हमें पता है इनके ये एक्सपर्ट हैं, लेकिन पैसे का एक्सपर्ट कौन है हमको नहीं पता है। पैसे की बात हमें कभी सिखाई नहीं गई है, हमें उसके एक्सपर्ट का नाम पता नहीं है। हमारे ले दे के क्या नाम में आता है, एक LIC का एजेंट, एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, एक पोस्ट ऑफिस का एजेंट। एक बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला अपनी बात करता है, LIC का एजेंट अपने प्रोडक्ट की बात करता है, पोस्ट ऑफिस अपने प्रोडक्ट की बात करता है। ये सारे एजेंट हैं। आप बात को समझिए, प्लानर और एजेंट में फर्क है। आपको प्लानर ढूंढना है, वो एजेंट ना हो, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, वो एक ना हो, पोस्ट ऑफिस का एजेंट ना हो, बैंक का एजेंट ना हो, किसी ब्रोकिंग फर्म का एजेंट ना हो। ब्रोकिंग फर्म का एजेंट ब्रोकिंग की बात ही करेगा। मैं बोलता हूं करें, बार बार बोले करोड़, फिर से बोले करोड़। जब तक हम नहीं बोलते हैं तब तक मिलता नहीं है। भगवान को केवल एक ही चीज आती है, तथास्तु। जब आप बार बार बोलते हैं कि मुझे करोड़ बनाना है तो बोलते हैं तथास्तु। आप सारे पुराण, सारे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, तथास्तु का उल्टा उनके पास है ही नहीं। आप भगवान से मांगते हैं कि कैसे मैं करोड़ बनाऊंगा, आसान है रास्ता उसका। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान फिर भी बोलते हैं तथास्तु। जब आप ये बार बार बोलते हैं और ये डरते हैं बार बार कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तब भी भगवान यही बोलते हैं तथास्तु, और आप नहीं कर पाते। मैं रोज मैनिफेस्टेशन करता हूं सुबह 5 से 9 के बीच में, 4 घंटे देता हूं अपने आप पर। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरा। यही बोलता हूं करोड़। जब मैंने बोलना शुरू किया तो 2006 से, और लगातार हो गया, जैसे प्लान किया था सब कुछ हो गया। तो भगवान के पास आप देख लीजिए, कहीं उल्टा है ही नहीं। तथास्तु का उल्टा किसी ग्रंथ में निकाल के दीजिए, भगवान के पास इस शब्द के अलावा दूसरा शब्द है ही नहीं। तो हम क्यों बोलना है भगवान को कि मैं नहीं कर पाऊंगा? क्यों बोलना है कि मुझसे नहीं होगा? ये मुझसे होगा, मैं कर लूंगा, करके दिखाऊंगा। ये जिद है मेरी, जिद है तो जिंदा है। मैंने करी है जिद और करके दिखाया है। जब तक हम बोलेंगे नहीं करोड़, होगा नहीं करोड़।
करोड़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर ने एसआईपी के बारे में बताया था अभी, बड़ा आसान था। 15-15 का फार्मूला हमने कई बार बताया है। 15,000 रुपये 15 साल के लिए 15% का रिटर्न लगाएंगे तो 1 करोड़ हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 15,000 रुपये नहीं है, चलिए 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 15 साल तक लगे रहिए, 15% रिटर्न आएगा और 10% से उसको टॉपअप करते रहिए। सैलरी आपकी बढ़ती है, 10% से टॉपअप कर दिए तो भी 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप कहते हैं, कोई कहता है मेरी तो 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, मुझसे नहीं हो पाएगा 10,000 भी, 7,000 से स्टार्ट कीजिए, अपनी जॉब में काम कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, उस जॉब को 15% से ग्रो कीजिए और 15% का जब इंक्रीमेंट मिले तो अपनी 7,000 की एसआईपी को भी 15% से बढ़ा दीजिए तो भी 1 करोड़ हो जाता है। इतना आसान है। पैसा अगर जो लोग नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं कि वो पैसा ना बने। जब मैं देखता हूं कि पैसा बनाने के तो इतने सारे n नंबर ऑफ तरीके हैं, मैं लिस्ट बना के लाया हूं, इतने तरीके हैं, सब तरफ से बनता है पैसा, लेकिन कोई पैसा नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है कि उसका पैसा ना बने। आपको ये मजाक लग रहा होगा, इसको हम देखते हैं। कोई ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो 10,000 15,000 की सैलरी कर ही नहीं सकता हूं, तो ये बात इन्वेस्टिंग की नहीं है। म्यूचुअल फंड सर का जो है इसमें ना केवल 100 रुपए से एसआईपी हो जाती है, 500 रुपए से एसआईपी। ये हैबिट की बात है। आप शुरू तो कीजिए, एक 100 रुपए की एसआईपी से शुरू कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा, 6 महीने 1 साल के बाद समझ में आने लगेगा, आप अपने आप धीरे धीरे बढ़ाने शुरू कर देंगे अमाउंट को और वो करोड़ हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं करोड़। अच्छा करना क्यों है करोड़? करोड़ करना क्यों है? अच्छी तो लाइफ चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन ये आंसर देते, करना क्यों है करोड़? मैं सुबह 9 to 5 दौड़ में नहीं लगता हूं, दौड़ नहीं लगाता हूं, अपनी मर्जी का काम करता हूं, इसलिए चाहिए करोड़। एक बार सोच के देखिए, अगर करोड़ आपके पास में है, आपके तकिए के नीचे है, सेफ में है, लेवल 1 मैंने लिखा यहां पर, मैं टैक्स की बात करूंगा। लेवल 1, 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ का मतलब होता है कि अगर 1 करोड़ यहां पर है, देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा, जो आंसर देगा तो हमने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी रखा है और वो तुरंत आपको, जिसका हैंड रेज होगा आंसर देगा, उसको गिफ्ट भी मिलेगा, एक चॉकलेट मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए। 1 करोड़ का मतलब क्या है? 1 करोड़ आप अपने घर में रखिएगा और घर में रखने के बाद में उसमें से 1 लाख रुपए पर मंथ निकालिए, 1 लाख रुपए पर मंथ निकालिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैथ्स का टीचर हूं, क्वेश्चन ही पूछता हूं, आंसर दीजिएगा, हैंड रेज करके आंसर दीजिएगा, उसके बाद तुरंत हमारी टीम पहुंचेगी। 1 लाख पर मंथ आपने घर में रखा हुआ है, सेफ में रखा हुआ है, 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए पर मंथ निकालते हैं। आंसर क्वेश्चन मेरा ये है, कितने महीने में वो पैसा खत्म हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक बताएं? 8.5 साल में। 8.5 साल में। कितने महीने पूछा मैंने? 100 इधर 100। फटाफट जल्दी से चॉकलेट दीजिए इनको, जल्दी से दौड़ के, तीनों को इधर नितिन सर को भी। 1 करोड़ रखा हुआ है, 1 लाख पर मंथ अगर हम निकालते हैं, 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 100 महीने चलेगा। 100 महीने को उन्होंने नितिन सर ने डिवाइड करके बताया, 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने की हमारा इंतजाम हो गया है। अगर मेरा खर्चा अगर 50,000 में हो जाता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, मैंने फ्रेम किया इसी को, ये लेवल 1 है। अगर 50,000 पर मंथ निकाल रहा हूं तो कितने महीने चलेगा ये? हैंड रेज करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इधर, हाँ बताइए सर। 200 महीने इधर, 200 महीने, फटाफट जल्दी से। 200 महीने, 200 महीने का मतलब क्या होता है? 200 महीने का मतलब होता है, साल में कन्वर्ट करें, 16 साल 8 महीने। इसका मतलब क्या हो रहा है ये? अगर मैंने 1 करोड़ रख लिए हैं जमा करके, घर में रखे हैं, अभी तो मैं बैंक गया भी नहीं हूं, अभी तो सर के म्यूचुअल फंड की तरफ गया भी नहीं हूं, अभी बॉन्ड पीएमएस एआईएफ देखा भी नहीं है। जब आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, बाकी में पागल हो जाएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि 1 करोड़ आपने जमा कर लिए हैं और घर में रख लिए हैं, तो उससे हो क्या रहा है? अगर 50,000 रुपए का आपका खर्चा है तो वो 16 साल 8 महीने के लिए काफी है, और बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। जरूरी नहीं है, क्या चोरी हो गया तो? नहीं, वो उसके लिए हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसका इंतजाम करेंगे। अब जरा एक चीज देखें, 90% हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, उनकी महीने का खर्चा, उनकी सैलरी 25,000 से कम है। न करते हैं ऐसा वो, मैंने उसकी साइकोलॉजी समझी, क्योंकि अगर वो बैठेंगे तो उनको कुछ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और हमारा माइंड कैलकुलेशन करना नहीं चाहता है, वो आइडली पोजीशन में रहना चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है। इस वजह से हम बहाने बांधते हैं, अरे नहीं ऐसा होता है। उस
आदमी ने पैसा बना लिया, चोरी से बना लिया, उसने बेईमानी से बना लिया। ये एक्सक्यूज हैं हमारे, हम देखते नहीं उसने कितनी मेहनत की है, उसने क्या क्या पढ़ा है, कैसे मेहनत किया कि आगे निकला है वो। क्योंकि हम नहीं करना चाहते, हमारा शरीर नहीं करना चाहता, हमारा दिमाग पढ़ना नहीं चाहता है, इस वजह से बहाने बना देते हैं, वहां पर गड़बड़ है। आप एक एक क्वेश्चन लेके आइए, मैं सबका जवाब दूंगा, सबका। हमने कितने सारे लोगों की 100 रुपए से एसआईपी कराई। हैबिट डालिए बस, जब आप उसमें अपनी स्किन को डालेंगे तो समझ में आएगा कि आपका पैसा कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, तब जाके पता लगेगा। अभी एक आंसर बता दूं सर, एक बता दीजिए, एक जैसा फंड कोई होता नहीं है। अगर मुझे पता लग जाए कि 1 घंटे के लिए एक फंड ये बढ़ने वाला है, तो मैं अपने मकान दुकान सब बेच बाग के वहां लगा दूंगा, 1 घंटे बाद निकाल लूंगा। ऐसा कोई फंड नहीं होता है, ऐसा कोई फंड नहीं होता है बेस्ट फंड जैसा। बेस्ट प्लानिंग होती है, बेस्ट फंड नहीं होता है। देखिए, पैसा बनाने में 15 साल लगेंगे, 15 साल में, अब हमने उसको मॉडल चेंज किया, हम बोलते हैं 12 साल में बन जाएगा 1 करोड़ रुपए। लोग इस बात को नहीं समझते हैं, उन्हें कहता नहीं मुझे आज ही बनाना है, हम स्टडी करेंगे, ये इस सेक्टर में जाएंगे, उस सेक्टर में जाएंगे, इस सेक्टर में जाएंगे, ये बंद हो जाएगा, दूसरा चलना शुरू, आप यहाँ कूदेंगे फिर ये बंद हो जाएगा, आप कूद खुद करेंगे और 10 साल खराब कर लेंगे। 10 साल बाद समझ में आएगा कि पैसा ऐसे नहीं बनता है, पैसा उसी तरीके से 15 साल में वैसे बनेगा। अब हम बोलते हैं 12 साल में प्लानिंग से बनेगा। जल्दबाजी मत करिए, ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, 12 साल का गेम है। 12 से 15 साल लगते हैं आराम से पैसा बनाने में, आप सबका बन जाता है। तो एक्सपर्ट को पकड़िए, वो आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछेगा, आपकी प्रोफाइलिंग करेगा, आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा कि आप कहाँ डरते हैं, कितना आपकी नॉलेज है, कहाँ तक जा सकते हैं, कितना कॉर्पस है, और आपका और गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट है। वो सब जानने के बाद में फिर आपका प्लान बनाता है। एजेंट के पास मत जाइएगा। एजेंट क्या हो? एजेंट का मतलब होता है जो एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोडक्ट में डील करता है, जो कह रहा है कि मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा। हमने यही देखा है, हमने इंश्योरेंस वाले से प्लानिंग करा ली, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से प्लानिंग करा ली, वो अपनी म्यूचुअल फंड की बात करेगा, बॉन्ड वाला बॉन्ड की बात करेगा, बैंक वाला बैंक की बात करेगा, पोस्ट ऑफिस वाला अपनी पीएलआई की बात करेगा, ब्रोकिंग वाला ब्रोकिंग की बात करेगा। किसी प्लानर को ढूंढिए और प्लानर से ढूंढ के उसके साथ बैठिए, 1 घंटा निकालिए। मैंने देखा लोग इतने बिजी हो गए हैं, भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, रेट रेस में लगे पड़े हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, एक बार बैठिए तो सही, 1 घंटा दीजिए थोड़ा सा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, इन सभी लोगों को बुलाते हैं हम लोग कि भाई आए यहाँ पर, ऐसे हमारे इन्वेस्टर्स को समझाएं और लोग समझें, अपनी इन्वेस्टमेंट को ढंग से करें। कुछ इंसाइट्स आपको मिले होंगे। अगली बार फिर से आप, अगली बार जब भी आपको इसका इन्विटेशन आता है, हम लोग हर फ्राइडे को अपने ऑफिस में करते हैं, तो हर फ्राइडे को आप 5 बजे ऑफिस में आ सकते हैं जनकपुरी वाले में। वहाँ पर इस तरह का, वहाँ ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास में, ऑफिस में 20 लोगों की जगह है, तो 20 लोगों के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हर फ्राइडे को, और मंथ में हम 1 से 2 बार हम ये करते हैं, तो इसको ज्वाइन कीजिए। 3 चैनल है, अभी आप नए हैं, अब 3 चैनल है, उसको ये काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक वेल्थ स्कूल भी चलाएं, जिसमें शाम को 9 बजे आप लोग मिलें। क्या पे उसमें नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान तो वहां से निकाल कर हाँ किसी अच्छी रिटर्न वाले में क्यों नहीं? बिल्कुल हमने देखा है। देखिए, ये इन्वेस्टिंग बहुत लंबी जर्नी होती है, इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। जब हम जान जाते हैं तो लॉस हो रहा है, मेरा लगातार लॉस होता रहा। उसके बाद भी मुझे पता है कौन कौन से लेवल से मैंने अपने लिक्विड फंड में पैसा रखा हुआ था और मैं डंप करता गया, लगातार वहां से निकाल के लगाता गया। मेरा 1 करोड़ का 1 करोड़ 40 हुआ, 1 करोड़ 40 से गिरता गिरता वो 1.17 पे आया, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने लिक्विड फंड से पैसा निकाला, पंप किया, लगातार पंप किया। मुझे पता है कि ये नीचे टिका तो ऊपर भी आता है, वो कभी नीचे रह ही नहीं सकता है। आप थोड़ा वेट तो कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं, वापस वो 1.40 1.45 पे आ गया मेरा पोर्टफोलियो। तो अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो हमने दूसरा मॉडल बनाया है। बहुत सारे क्वेश्चन भाई आप स्विच कर लीजिए। हमारे पास में फिक्स एक 10% वाला मॉडल है, 6% वाला मॉडल है, 12% वाला मॉडल है। 12 पे आप खुश हो जाते हैं तो 12% लेते रहिए। आप 1 करोड़ लगाए, 1 लाख रुपए पर मंथ लेते रहिए, छुट्टी। आप कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, उसके बावजूद भी आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, कोई उछल कूद नहीं उसमें। और आप कहते हैं नहीं हमें नहीं करना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगली बार आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको आज ऑप्शन दिया है, आज आपको ऑप्शन दे दिया है, चेंज कर लीजिए। आप चेंज नहीं करते हैं तो ठीक है, उसमें लगे रहिए, ऊपर नीचे होता रहेगा वो। थैंक यू फॉर कमिंग।